Class 7 from Learn Well, Chapter 1st, Integers, page number 12, Exercise 1.3 to Part 2. From question number 4. 4 नंबर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ. चलिए 4th नंबर से भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड करना है हमें, लेकिन याद रखिएगा इंटीजर्स है, उसमें हम कुछ आपको टॉपिक भी बताएंगे, उसे ध्यान से समझिएगा. जैसे फर्स्ट नंबर में दिया है 21 डिवाइड बाई -7, तो इसका मीन्स है कि हमें 7 से 21 को डिवाइड करना है. ठीक है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करके 21 से डिवाइड करें, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप राइट कर लें 21. डिवाइड का सिंबल मतलब होता है अपॉन, और ये -7 को डाउन साइड कर दीजिए. और एक बात याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में हम बेसिक बताएंगे कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर. डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात याद रखिएगा. लेकिन ये तो क्वेश्चन है. अब आप बोलेंगे सर तो फिर क्वेश्चन में कैसे आए, तो क्वेश्चन तो देना क्वेश्चन का काम होता है, लेकिन हमें उसे सिस्टम पे सॉल्व करना वो हमारा काम होता है. ठीक है, इसलिए बात याद रखिएगा. ये माइनस का साइन आपका ऊपर हो जाएगा. अब आप 7 का टेबल कर लीजिए, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3 टाइम्स में ये कैंसिल. और ये माइनस कहाँ हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में. तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, -3. आप चाहें तो अपन 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ सेकंड सेम वे पे आपको ये भी करना है. 35 अपॉन -7, 7 5 जा 35. सो रिजल्ट ये माइनस कहाँ हो जाएगा, टॉप में. मतलब आपको यही बताने के लिए ये क्वेश्चन देने का यही मकसद है कि ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में क्यों जाता है. तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता डिनोमिनेटर. अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी है तो उसे आप ऊपर कर दें. सो -40 अपॉन 5, 5 8 जा 40. सो रिजल्ट -8. नाउ 4th नंबर -45. अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर आपका माइनस है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता. 9 5 जा 45. क्लियर. चलिए 5th नंबर करते हैं. -625, 625 अपॉन 5. तो चलिए 5 से कट करते हैं और टेबल यहीं अटेंड करते हैं. कैसे कट करना ध्यान से देखिएगा, और कट करने का आपको आसान तरीका भी बताएंगे, इसीलिए हमने रेड पेन यहाँ पे यूज़ किया है. आप टेबल पढ़िए, आराम से पढ़िए. 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या है 6 है, तो भाई 5 1 जा आपने 5 किया ना, और यहाँ क्या है 6, तो 6 - 5 कितना होगा, 1 होगा. नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो 1 को एक छोटा सा यहाँ पे लिख लीजिए अपने समझने के लिए. तो क्या दिखने लग गया, 12. क्या दिखने लग गया, 12. अब 5 का टेबल करिए, 12 से ज़्यादा ना हो, एबव ना हो. तो 5 2 जा 10. अब यहाँ पे लिखा क्या था, 12. तो 5 2 जा आपने 10 किया, तो 12 - 10 2, कितना बचा, रिमाइंड 2. तो वो 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए छोटा सा. अब ये क्या दिखने लग गया, 25. 5 5 जा 25. ये आपको रिजल्ट मिल गया. तो आंसर क्या हुआ, -125. सेम वे पे आपको इसको भी करना है. 25 अपॉन -25. डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, ये तो आपको समझ में आ गई बात. तो माइनस तो आप पहले लिख दीजिए, और इसे हम डिवाइड करके ही आपको दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा बेस्ट होगा. जैसे यहाँ 25 है, और यहाँ भी 25, यहाँ भी 20. ठीक है, 2525. चलिए डिवाइड करते हैं. 25 1 जा 25, ये कैंसिल हो गया. अब फर्स्ट आप 2 डाउन करेंगे ना, तो डिवाइड तो नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 0. इसीलिए हमने डिवाइड करके आपको बताया. तो जैसे आप 0 को यूज़ करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बगल में. या अगर आप फुल डिटेल जानना चाहते हो तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा. 25 1 जा 25, यानी वहाँ रिजल्ट क्या है, 101. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. -207 डिवाइड -23. अब यहाँ पे देखिए डिवाइड तो करेंगे, लेकिन दोनों के पास क्या साइन है, माइनस और माइनस.
तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब 23 का टेबल करते हैं, तो 23 का टेबल आप 9 टर्म्स करिए। अब आप सोच रहे हैं 9 क्यों लिए सर आप, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पे 7, तो 3 का टेबल आप पढ़िए जिसमें 7 आ जाए, तो 3 9 जा ही में 7 आता, और तो किसी की में नहीं आता, तो ट्राई करते हैं शायद इसमें आ जाए। तो 9 3 जा 27, रिमाइंडर 2, 9 2 जा 18 और 2 20, यही 207 है। तो 23 9 जा 207, तो रिजल्ट सिर्फ 9 आया, ये आपका आंसर है। नाउ 8 नंबर, -3250 अपॉन -13, तो फिर वही बात हो गई ना, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 13 1 जा 13, सॉरी 2 जाएगा 26, रिमाइंडर 6, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 13 5 जा 65, सिंपल, 65 कैंसिल, लास्ट में 0 होती है, 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या आया 250। चलिए IX पे आते हैं 9 नंबर, 88 डिवाइड -11। अब 11 8 जा तो होता है 88, अब माइनस कहाँ चला ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका न्यूमरेटर पे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 92538 डिवाइड -9, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, अब 9 को भी चेक कर लें, 92538, 9 1 जा 9 कैंसिल, अब यहाँ पे 2 है, स्मॉलेस्ट है तो 0 का यूज़ करेंगे, तो 5 आ गया, 9 2 जा 18, 7, अब यहाँ पे 3 आ गया, 9 8 जा 72, रिमाइंडर 1, डाउन 8, 9 2 जा 80, कितना है 10 2 8 2, 10 2 8 2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -1855 डिवाइड -53, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए अब इसे भी डिवाइड करते हैं, कैंसिल तो होगा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है तो ज़रूर होगा। 1855, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 3 3 2 जा 3 में होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 15 - 9 आपका ये हो जाएगा 9 6 15, 7 - 6 2, और ये कैंसिल। अब डाउन साइड आ गया आपका 5, अब इसे लास्ट में 5 है तो 3 5 जा 5 में चेक करते हैं, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 1 26, ये आपका कैंसिल हो गया, कितने टर्म्स 35। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये रफ वर्क हो जाएगा, आपका सोल्यूशन ये है, आप चाहें तो दोनों को कर लीजिएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन द योर फ्यूचर के लिए, इसमें ध्यान सुनिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं कि एनी नंबर्स, इसे आप डायरी में भी नोट कर लीजिएगा, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0 और एनी वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय 0, इट्स बिकम्स ऑलवेज टाइम बी इन्फिनिटिव। कहने का मीन्स है कि कोई भी नंबर अगर आपका ऊपर है या न्यूमरेटर में है और नीचे अगर 0, कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो, इस ठीक है, इसको बाद में बताएं क्योंकि ये तो यही है, को अगर 0 न्यूमरेटर में है, अब कोई भी यहाँ पे नंबर है, कोई भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, निगेटिव आप ले लीजिए, चलिए हम लिख देते हैं, या फिर पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो, मान लीजिए हमने 2000 ले लिया, या फिर कोई 0 अगर ऊपर है, कोई वेरिएबल ले लेते हैं जैसे x ले लिए, इन तीनों का आंसर हमेशा 0 होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, डिनोमिनेटर में 0, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम भी इन्फिनिटिव होगी। क्या होगी? इन्फिनिटिव। आपके आंसर में नॉट डिफाइंड लिखा होगा, लेकिन अगर आप सिंबल देखना चाहते हैं वो सिंबल ये है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपको 10th 9th में भी इसका सबसे मोस्टली यूज़ है। इसको प्रूव करने के लिए भी आपको किया जाएगा अपॉन 0, ठीक है, और इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? इन्फिनिटिव। लेकिन आपके आंसर में इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव या इन्फानाइट बोलते हैं,
ये इसका नाम है, और आपके आंसर में लिखा होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपकी मर्जी, हमने फुल डिटेल कर दिया, आपको क्या पसंद है आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा और आप इसको तुरंत कर लेंगे, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आप खुद ही आंसर बोलेंगे। देखिए कैसे। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर, आपको 5 पेयर्स बनाने, 5 यानी 5 को छोड़िए, मान लीजिए आपको एक पेयर बनाने का हम बोलते हैं। पेयर मतलब होता है जोड़ा। अब जोड़े किसके बनेंगे? दो, किसी दो, आपको दो तो लेने ही पड़ेंगे, उसी को ही पेयर बोलेंगे। पेयर मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ा। जैसे ये देखिए 2 पेयर हैं, ये 2 पेयर हैं, तो इनको पेयर बोलते हैं। हमको 5 पेयर, जैसे इसमें देखिए 5 पेयर्स कहाँ है? 4 नंबर, तो 1 2 3 4, ये 5, इसको 5 पेयर्स बोलेंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो इसे हम 12 पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 12 पेयर्ड हैं यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे हमको इंटीजर्स लेने हैं ए और बी। एक नाम दे दिया है वेरिएबल में कि ए और बी के जगह में आप कोई भी इंटीजर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, सच दैट, ऐसा लीजिए कि ए को बी से डिवाइड करें। ये देखिए लिखा है बी से डिवाइड करें तो हमेशा -5 आए। क्या आए? -5 ही आए। अब इसी में से ही देख लीजिए किसमें 5 आ रहा है भाई, इसी में से चेक करिए, बताइए। तो हमें तो सेकंड नंबर ही दिख रहा है। देखिए 5th नंबर करना है ना। ये देखिए यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये देखिए वेयर वन सच पेयर, एक आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे हम लाइक दैट यहाँ पे दिया है। देखिए पहले इसको आप सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट आपका दिया है -25 और कॉमा 5 दिया है, दिया नहीं दिया? चलिए इसको इसमें पुट करके देखिए इसमें, तो ये आपका फर्स्ट नंबर ए हुआ, सेकंड वाला क्या हो गया? बी। अब यहाँ पे क्या है? ए डिवाइड बी इक्वल टू -5। चलिए चेक करते हैं आता कि नहीं आता। तो ए के प्लेस पे हम रख लेते हैं -25 डिवाइड बी के प्लेस पे क्या? 5। चलिए डिवाइड करिए अभी जैसे 4th नंबर में किए, तो -25 अपॉन 5, 5 5 जा 25, -5 आया नहीं आया? यही तो क्वेश्चन बोला गया है कि ये देखिए -5 आ रहा है ना। इसी तरह हमको 5 पेयर बनाने हैं। कितने? 5। तो चलिए फर्स्ट नंबर में चलते हैं। ये देखिए आपका आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप इस सेकेंड ही ले लीजिए। 35 हमने ए ले लिया, ए इक्वल टू 35। अब बी के प्लेस पे ले लिया -7। चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसमें पुट करिए ए डिवाइड बी, तो ए के प्लेस पे 35, बी के प्लेस पे -7, डिवाइड करिए। 7 5 जा 30, और माइनस कहाँ हो जाएगा? टॉप में। आपका आंसर हो गया। पसंद आया नहीं आया? बिल्कुल आया। और आप एग्जांपल ले लीजिए। आप क्वेश्चन, आप ये सोचेंगे कि सर आंसर मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। आप आंसर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर वाला आपको देगा। आपकी जो मर्जी है वो आप लीजिए, बस आपको -5 आए। हम अगर यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया, थोड़ी देख लिए 5000 ले लिए, हमारी मर्जी, हम चाहे कुछ भी लें। हम 5 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सिंपल -5। और बी के प्लेस पे ले लें। अब माइंड से करिए तो 1000 लेना पड़ेगा। अब अपने मन से इसको नहीं ले सकते ना। ए डिवाइड बाई बी करिए, -5000 अपॉन बी के प्लेस पे 1000, तो 1000 5 जा 5000 आ गया -5 आंसर। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया ए के प्लेस पे -15 और बी के प्लेस पे हमने ले लिया 3। चलिए डिवाइड करके देखिए, तो ए डिवाइड बाई बी ना, तो यहाँ पे हो गया -15 डिवाइड 3, तो -15 अपॉन 3, 3 5 जा 15 आ गया -5। सिंपल। कितने हो गए आपके? 1 2 और ये 3 हुआ। चलिए 4th भी देख लें। वैसे 5 पेयर देने हैं तो यहाँ पे कर लें। चलिए 4th नंबर ले लेते हैं। 4th में हम ले लेते हैं, एक तो ये हो गया आपका। इसे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, माइनस को यहाँ पे करके और 7 को प्लस रहने दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। आप उसके लिए एकदम फ्री हैं, ठीक है। आप 40 और -8 ले लीजिए, तो ए डिवाइड बी, ए के प्लेस पे हमने 40 ले लिया और बी के प्लेस पे -8, सॉल्व कर लीजिए। तो 40 अपॉन -8, ए 5 जा 40 आ गया -5। चलिए लास्ट और देख लें 5th नंबर।
मान लीजिए हमने ले लिया -49, 49 नहीं नहीं 49 तो कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 7 49 45 ले लेते हैं, 9 5 जा 45, तो -45 डिवाइड 9, 9 5 जा 45, ये आपका आंसर हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने हमने मैच कर दिए। फर्स्ट नंबर आपका बना, हमने लिया 35, -7 फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर हमने लिया -5000, 1000। आंसर से मैच नहीं होगा तो ये मत समझिएगा कि वो रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। -15, 3, 40, -8। कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि नहीं सर जो टीचर्स बताएं वही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैथ में सिस्टम होता है, अगर आप सिस्टम पे चल रहे हैं, आप सही कर रहे हैं तो वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सबसे लॉजिक क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जैसा भी आप बोलें, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एन एलिवेटर मतलब होता है मशीन जो कोल माइंस में होता है, हम अभी पिक्चर बना के आपको दिखा देंगे। डिसेंड इनटू अ कोल माइन सॉफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ठीक है, सॉफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, यानी 5 मीटर वो क्या करता है, अंदर की ओर उतरता है। कौन? जो एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब मशीन जो क्रेन होती है, क्रेन बोलते हैं उसे, जिसे ऑपरेटर लोग चलाते हैं कोल माइंस में, तो वो नीचे मतलब 1 मिनट में 5 मीटर अंदर जाती है, ठीक है। डिसेंट मतलब होता है नीचे उतरना। इफ द डिसेंट स्टार्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड जहाँ हमारा लैंड सरफेस होता है वहाँ से वो 20 मीटर ऊपर है। कौन ऊपर है? वो आपका एलिवेटर जो मशीन है। हमें पिक्चर बना रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 300 मीटर बिलो द ग्राउंड। भाई कोल माइंस है, खदान है, खदान बोलते हैं इसको लैंग्वेज में, जहाँ पे कोयला निकलता है, उसकी बात है। चलिए आपको पिक्चर दिखाते हैं तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड समझ पाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए मशीन है, कुछ इसी तरह मशीन होती है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस में ऐसे रखी हुई होती है और इसके बाद यहाँ से उसका स्टैंड कुछ इस तरह से उठा हुआ होता है और ऐसे बाहर होता है, बहुत बड़ी होती है मशीन ये, ठीक है। और यहाँ पे एक चैन से बंधा हुआ होता है, जैसे मिट्टी उट्टी निकालना इतना, और इसमें एक बार में आई थिंक 50 या 60 क्विंटल मिट्टी या कोयला वो निकाल सकती है। बहुत बड़ी क्रेन होती है, आप कोल माइंस के पिक्चर्स में देख सकते हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, इसकी स्टैंड तो ऑलरेडी है ना। अब देखिए ये कहाँ है, इस सरफेस में है नहीं है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल। इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर है, एवब है। कहाँ है? ऊपर। ये अब देखिए ज़मीन से आपका 20 मीटर ऊपर है, यहाँ 20 मीटर ऊपर है, और इसको कहाँ जाना है? 300 मीटर नीचे जाना है। अब पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग, तो कितने मिनट लगेंगे उसको नीचे जाने में। और यहाँ पे बताया गया कि 1 मीटर 5 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 मीटर्स नीचे जाती है वो, ठीक है। और उसको जाना कितना है? 300, और ग्राउंड लेवल से जाना है ना, ये ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ से ये कोल माइंस है, ठीक है, यहाँ पे कोयला है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोयला है। अब ये नीचे आएगी ऐसे करके यहाँ, तो ये सरफेस आपका ये है, सरफेस आपका ये है ना, ये पूरा ग्राउंड लेवल है जहाँ पे मशीन रखी हुई है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? वो पहले से ही वो 20 मीटर ऊपर है, और ये ग्राउंड सरफेस से उसको माइनिंग यानी खदान अंदर की ओर जाना है 300 मीटर। अब बताइए इस स्टैंड को इस जगह तक पहुंचने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? इसको हैंडल को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्रेन को, यहाँ पे ऑपरेटर इसे ऑपरेट कर रहा है, मशीन में यहाँ बैठा हुआ है ऑपरेटर, तो यहाँ पे बटन है, बटन को दबाया कि चलो नीचे जाओ आप, तो यहाँ तक आएगा। तो बताइए कितना ट्रेवल करेगा? 300 तो ऑलरेडी है और 20 मीटर ये ऊपर है, तो कितने हो गए? 20 + 300
320 मीटर, सिंपल। अब बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए एन एलिवेटर, एलिवेटर 20 मीटर above the ground, above the ground level, ग्राउंड लेवल। सबसे पहले हमें तो यही बताना है कि टोटल कितना है। एंड डिसेंट कितना? 300 मीटर इनसाइड माइन, ठीक है, कोल माइन मतलब अंदर की ओर। सो टोटल डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, एन एलिवेटर कितना हो जाएगा? 20 + 300 कितना हो गया? 320। अब तो सिंपल सी बात है कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है? 5 मीटर। सो क्या बोलते हैं, डिसेंट इन 1 मिनट इक्वल टू 5 मीटर्स। क्लियर? सो हमारे पास कितने मिनट तो पता ही नहीं है, तो हमें तो ये देखना है कि 1 मिनट में 5 मीटर्स ट्रेवल कर रही है, तो 320 मीटर्स कितना ट्रेवल करेगी? तो 1 मीटर में कितना होगा? 1/5 मिनट। हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल, हमको मिनट चेक करना है ना। तो 1 मीटर में कितना मिनट टाइम लगेगा? 1/5, सिंपल। भाई आप एक मिनट में 1 मिनट में 5 मीटर्स ट्रेवल करते हैं, तो 1 मीटर कितना ट्रेवल करेंगे? 1/5, सिंपल। और हमारे पास मीटर कितना है? 320। अब सिंपल सी बात है, ये पेन अगर 3 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितना आएगा? 3 × 10, तो 320 मीटर्स कितना हो जाएगा? तो 1/5 × 320, 5 से कट कर दीजिए, 5 × 6 = 30, रिमाइंडर 2। अभी बात कर रहे थे 5 × 4 = 20, 64 मिनट, ठीक है। 64 मिनट 320 मीटर बिलो जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब 64 कितना होता है भाई? 60 तो 1 आवर हुआ ना, अब 4 मिनट, तो 64 मिनट मीन्स 1 आवर और 4 मिनट। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ टोटल ऑफ ₹2520 was shown as balance in Talvinder's saving bank account on Monday। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैंक है, ये बैंक का विंडो है जहाँ से कैशियर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तलविंदर यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसा समझ लेते, तलविंदर है, ये बैंक में आया। बैंक में उन्होंने पूछा किससे? आस्क्ड टू अकाउंटेंट से कि मंडे में मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है। तो बैलेंस ऑन मंडे अकाउंट, पहले आप लिख लें, ज़्यादा अच्छा है, पूरा कंप्लीट। अकाउंट ऑफ तलविंदर्स, ठीक है। बैलेंस ऑन मंडे की बात है, किस दिन? वीक के फर्स्ट डे की, मंडे की बात है। मंडे को तलविंदर अकाउंटेंट के पास गया, बोलता है भाई व्हाट इज़ द माई बैलेंस, क्या है मेरा प्रेजेंट बैलेंस। तो उन्होंने बताया कि आपका आज का प्रेजेंट बैलेंस है मंडे का 2520। बोले ठीक है। अब तलविंदर ने सोचा कि यार कुछ खरीद लिया जाए, जीन्स वून्स, तो वो क्या किया,
को जीन्स ही खरीदा 750 का, ठीक है। अब वो उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना, तो ही विथड्रॉ, विड्रॉ बोलते हैं इसे। उन्होंने पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, कितना, 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो उनके बैंक में उतना पैसे तो नहीं रहेंगे ना, उसने बैंक से इतने पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ कर लिए तो देखते हैं कितने बचे, तो 0, 12 - 5 7 5 12, 5 14 7 7 14 और ये 1, यानी उनके अब बैंक में कितना है, 1770, क्योंकि विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू बैलेंस, इसे बोलते हैं न्यू बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये तो हुआ ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ट्यूसडे को गए और एक नया जीन्स ले लिए, तो ट्यूसडे न्यू बैलेंस, तो न्यू बैलेंस कितना उनके बैंक में, 1770 रुपीज़। चलिए इतना आपको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब वेडनेसडे को क्या किए, वो सोचे कि यार मेरे पैसे कम हो गए होंगे, चलो कुछ पैसे जमा कर दें। अब फिर से डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो नेक्स्ट डे गए और डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट ऑन वेडनेसडे। ये ट्यूसडे का है, वेडनेसडे कितने रुपीस वेडनेसडे को सबमिट किए, 500, तो 500 ऐड कर दीजिए, 0 7 7 5 12, 1 रिमाइंडर 22, तो 2270। पहले कितना था, 2520, 2270, क्योंकि ज़्यादा निकाल लिए और कम, उससे कम पैसे वहाँ पे सबमिट किए, सिंपल। तो थर्सडे को उनके बैंक में कितने रुपए रहेंगे, तो इतने ही रहेंगे और क्या, तो बैलेंस ऑन थर्सडे, सिंपल, यही आपका आंसर है। क्योंकि थर्सडे को उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पता करने गए बैंक कि मेरा बैलेंस कितना, तो बता दिए 2270 रुपीज़। 8, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टेड या वेरी माइंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी टेम्परेचर जो 12 बजे दोपहर की बात है, नेट 12 ओ क्लॉक, ठीक है, नून, आफ्टरनून नहीं, नून, एकदम परफेक्ट 12 ओ क्लॉक, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, यानी +10, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट 12 नून, लाइन से करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, नून 10 डिग्री सेल्सियस एबव, एबव का मतलब क्या होता है, जीरो से आगे की ओर, यानी प्लस, और अगर बिलो बोल दे तो माइनस, ये बात याद रखिएगा। तो ये +10 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट हो गया। इफ़ इट डिक्रीज, डिक्रीज, अब डिक्रीज मतलब हम नीचे की ओर जाएंगे, यानी माइनस होगा, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है, पर आवर अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 बजे, ठीक है, मिडनाइट मतलब होता है 12 AM को बोलते हैं, और ये किसकी बात है, 12 PM की बात है, हमको 12 से 12 जाना है, और 2 डिग्री सेल्सियस हर 1 घंटे में नीचे गिर रही है। अभी 10 डिग्री से बहुत ठंडी, ये कूल प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमको एवरी आवर, अब ये नहीं कि आप 1 बाई 1 1 घंटे पीछे करें कि 1 बजे आपका दोपहर को 8 हो जाएगा, भाई 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और देखिए 0 की भी बात हो गई होगी, ये देखिए, ठीक है। यही हमको, तो हम बार बार तो नहीं करेंगे, तो हम उसे एक ही बार में सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर, पहले हम लिख दें टेम्परेचर decrease in 2 डिग्री सेल्सियस बाई 2 डिग्री, बाई कर लेते हैं, बाई 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है। तो
अब यहाँ पे लिख लीजिए द टेम्परेचर डिक्रीज। तो 2 डिग्री सेल्सियस हर बार नीचे की ओर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 12 से 12 जाना है ना, तो 12 में आप क्या करेंगे, इंटू 2 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, सिंपल। भाई नीचे जा रहा है ना, तो 12 2 ज़ा 24, सिंपल। तो 20 माइनस 24 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। भाई 12 से 2 डिग्री सेल्सियस हर बार कम हो रहा है। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि 12 ओ क्लॉक में 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 के प्लेस पे क्या है, 10 लिखा है, तो सिंपल सी बात है, हम ये -24 से 10 को माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, सिंपल। तो हम लिखेंगे 8 मिडनाइट। और अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट करिएगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। द टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, ये 12 बजे की बात है, 12 PM प्लस, और ये क्या है आपका -24 डिग्री सेल्सियस। अगर 12 को हम 0 मान लें तो इतना होगा। अब माइनस कर दीजिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -24 डिग्री सेल्सियस, तो 10 - 24 आपका है -14, ये आपको रिजल्ट मिल गया, -14 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको प्रैक्टिकल जानना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इस सॉल्यूशन पे अभी हम क्या कर रहे थे, कोल माइंस वाला कर रहे थे। कोल माइंस में सरफेस से कितना जाना था, 300, और जो आपका एलिवेटर है वो कितना था ऊपर, बताइए, 20 मीटर ऊपर। तो हम इन दोनों को ऐड किए ना, सरफेस में क्या, अब सरफेस को अगर हम 0 मान लें तो 300 मीटर हम नीचे गए, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर हमने क्या किया, 20 को ऐड कर दिया, यही किए ना। तो ये जो 20 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो आपका ये है 10, जो 12 ओ क्लॉक में है। अब 12 ओ क्लॉक को हम अगर 0 मान लें तो देखिए, 0 मान लें तो कितना जाना है हमको, सिर्फ 300। मान लीजिए हमको बस उतारना होता तो 300 बस जाते, लेकिन मशीन को आना है तो 20 और उसको चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से 0 लिया, तो हमने यहाँ से 0 लिया ना, ये देखिए 0 लिया, ये भाई हम 12 ओ क्लॉक को 0 मान लिए, सिंपल, यानी सरफेस मान लिए। और 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो कितना जाएगा, -24। कहने का मीन्स है 12 बजे अगर हम मान लें -2 डिग्री सेल्सियस, 0 मान लें, तो 1 बजे कितना होगा, 1 आफ्टरनून, तो आप क्या बोलेंगे, 0 - 2 क्या होगा, -2। 2 बजे कितना होगा, -4। 3 बजे कितना होगा, -6। 4 बजे -8। 5 बजे -10। 6 -12। 7 8। 9 बजे कितना हो जाएगा, 20। 10 बजे 24 22। ठीक है, शायद हमने कुछ मिस कर दिया, 0 के बाद -2 किए, ये 1 बजे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, हमें 16 करना था ना, 9 में यहाँ 18 हो जाएगा, और ये 11 बजे आपका हो जाएगा, 10 बजे हो जाएगा 20, और 22 11, और ये आपका 24 हुआ ही नहीं हुआ, ये देखिए 24 लिखा है, सिंपल। अब 10 क्या था, भाई हमने 0 को लेके किया, 10 क्या था, उसका रिजल्ट था, दोनों का ऐड कर दी, -14 डिग्री सेल्सियस बिलो। सो देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट मीन्स 12 बजे, विल बी 14 डिग्री सेल्सियस, इसे बिलो बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ठंडी होगी अगर ये टेम्परेचर में कोई भी प्लेस में अगर आप चले जाएंगे तो। मान लीजिए आप अगर किसी के घर तो दिखेगा नहीं, टोटल आपको स्नो दिखेंगे, पूरे के पूरे बर्फ़ दिखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत 20 क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।